कार मैनु त्रिपाठी आज अगर खबर बताएंगे तो शायद आपको भी बड़ी तकलीफ पहुंचने वाली है। इसलिए पहुंचने वाली है, कहते हैं ना कि जाति का जाति का जहर घोलने वाले नेता तो बहुत सारे पैदा हो गए इस देश में, परंतु जब कोई पीड़ित होता है तो उसके लिए खड़ा कोई नहीं होता है। ये बात सत्य है। हालांकि इस परिवार का कहना है कि अभी 2 दिन का इन्होंने समय मांगा है, इसलिए मैं इनका नाम नहीं लूंगा और ना ही मैं किसी तरीके से इनकी छवि को खराब करूंगा। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि आप सोचिए कि एक ऐसी महिला जिसके पिताजी चौकीदार हैं, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं और पक्का मकान बनाने चलते हैं, तो कुछ लोगों के द्वारा उसे घर नहीं बनाने दिया जा रहा है। व्यक्ति अनुसूचित जाति से आता है, उसे घर नहीं बनवाने दिया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जाति के ठेकेदार बैठे हैं, वो चाहे कोई पार्टी हो और या चाहे चौकीदार के खुद के नेता हो, क्या उन्हें इस महिला की तकलीफ नहीं दिखती? क्या सारी तकलीफों का जिम्मा या ठेकेदारी अनु त्रिपाठी ने लिया? हाँ, ये सवाल मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब मेरे बारे में उल्टा सीधा टिप्पणियां की जाती हैं, तो उनको ये बात का शर्म नहीं आता बिल्कुल। आप सोचिए कि ये महिला लगभग 2 साल से भाग रही है, दौड़ रही है। इंस्पेक्टर से लेकर, लेखपाल से लेकर, एसडीएम से लेकर, डीएम से लेकर के माननीय योगी तक लेटर पहुंचाने के बावजूद भी 2 साल से इसे इंसाफ नहीं मिल पाया। आज भी झोपड़पट्टी में है। रोती हुई महिला के जब मैं आंसू देखता हूं तो मेरा भी दिल टूट जाता है, मन भर जाता है कि बताइए, ये हालात हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर एक पीड़ित चौकीदार की बेटी इस तरह से रो रही है। क्यों ना रोए? रोएगी भाई। हर एक बेटी का सपना होता है कि उसका भी घर बने, उसके घर में लेंटर पड़े और वो लेंटर के अंदर रह सके। लेकिन आप फोटो देखेंगे तो आपको बड़ा अजीब महसूस होगा। मैं आपको साइड में फोटोज दिखा दे रहा हूँ, एप्लीकेशन दिखा दे रहा हूँ। 2 साल से उसे इंसाफ नहीं मिला। आप सोच सकते हो उसको मेरा नंबर कहाँ से मिला, कैसे मिला? हो सकता है किसी चौकीदार से मिला, हो सकता है मेरा वीडियो देखा हो, जैसा भी हो सकता है कि छोटा मोटा हम पे भरोसा हुआ हो, हमसे रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया। तो उस रिक्वेस्ट निवेदन को हम तो समझ ही सकते हैं भाई। हमारे पास यदि कोई आ रहा है तो मैं तो समझता ही हूँ। पर तकलीफ समझ में तब आती है, क्या उसने चौकीदारों से नहीं कहा होगा, कई चौकीदारों के नेताओं से भी कहा होगा, लेकिन किसी ने नहीं सुना होगा उसका। लेकिन अगर इस महिला के द्वारा और अगर चौकीदार के द्वारा मुझे परमिशन होगा 2 दिन के बाद, तो मैं इसकी अच्छे तरीके से खबर भी चलाऊंगा और इस कार्य को किस तरह से कराने का प्रयास करूंगा ये आप खुद देख सकते हो। मुझसे जितना होगा मैं उतना सहयोग करते हुए इसकी मदद करूंगा और मैं प्रयास यही करूंगा, महामाई की यदि कृपा रही तो मैं अवश्य इसे जीत दिला पाऊंगा। 2 साल से भटकता हुआ व्यक्ति, हो सकता है कि 1 महीने में ही उसे इंसाफ मिले और उसका घर बन सके। दूसरी बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं कि एक कहावत कही जाती है कि चोर चोर मौसेरे भाई। हालांकि मैं किसी के पर टिप्पणियां करना नहीं चाहता, लेकिन कहते हैं ना कि जब चौकीदारों के द्वारा ही हमारे पास चीज़ें भेजी जाती हैं तो उनको दिखाना भी ज़रूरी होता है। आप यही एक कोई जिनको आप श्री श्री 108 नेताजी मानते हैं, उन नेताजी ने किया क्या है? भाई मुकदमा के लिए लगातार वो संघर्ष करते रहे, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो आया, मुकदमा हासिल नहीं कर पाए। अब सोचिए मैं अपनी छवि को कैसे सही करूं, कैसे क्या करूं? तो अपना आराम से, गर्मी का समय आ गया भाई, उत्तर प्रदेश में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो कुछ ठंडा भी होना चाहिए। तो अपना 2-3 लोग मिल कर के अपना ऋषिकेश चले गए। वहाँ पे जाने के बाद वो योगी जी की बहनों से मिल रहे हैं, वो योगी जी के जीजा से मिल रहे हैं और फ़ोटो डालकर चौकीदारों को ये बता रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, मैं बैठा नहीं हूँ। लेकिन शायद चौकीदारों को ये नहीं पता है कि एक योगी एक योग धारण कर लेता है, एक संत होता है जिसको घर द्वार से मतलब नहीं होता, ना रिश्तेदारी से मतलब होता है। इस फोटो में यदि आप देखेंगे तो माननीय योगी जी के जो जीजा हैं, वो दुकान टॉफ़ी कंफर्ट की किए हैं, वो दुकान में बैठे हुए हैं। उनकी जो बहन है वो बहुत एकदम साधारण है और बहुत ही लाचार और बहुत ही परेशान। वहाँ जाकर के उन्होंने अपना फ़ोटोज़ वगैरह खींचा, लोगों के पास भेजा कि लोगों को आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। वो इसलिए बनाया जा सकता है क्योंकि देखिए चौकीदार विभाग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आसानी से किसी को भी मूर्ख बनाया जा सकता है, तो बना रहे हैं। फिलहाल मेरा प्रयास ये रहता है कि हर चीज़ का एक पर्दाफाश हो और एक सच्चाई जो है ना वो सामने आनी चाहिए।
अब भाई उत्तर प्रदेश में गर्मी का माहौल ज़्यादा है, अब पैसा इतना हो ही गया है तो वो पैसा व्यक्ति के पास कहाँ रुक पाता है। कहते ना, एक कहावत होती है कि हराम की कमाई कभी फला नहीं करती, तो वो उस धन को खर्च करना भी ज़रूरी था। तो सोचा क्यों ना बढ़िया पहाड़ों की वादियों में, बर्फीली पहाड़ियों में बढ़िया बढ़िया घूमा जाए, और भगवान की शरण में चले जाएंगे तो हो सकता है भगवान हमारी नैया पार कर दे। क्योंकि इस समय खींचातानी इतनी ज़्यादा चल रही है कि लोग आपस में एक दूसरे को मारने काटने की बात कर रहे हैं कि भाई आपने हमारा पैसा लिया, वापस कीजिए। लेकिन वो भाई साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। ये समस्याओं से ग्रसित चौकीदार, पीड़ित चौकीदार हमारे पास खबर भेज रहे कि अब अन्नू भैया मैं करूँ क्या। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप पैसा दे रहे थे, उस समय मैं जब विरोध कर रहा था, तो आप ही में से कुछ लोग कह रहे थे कि पैसा मैं दे रहा हूँ, त्रिपाठी जी आपको इससे मतलब क्या है। तो बात तो सही है, तो इसमें हमें मतलब भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक मानवता के नाते खबर चलाना भी मेरा एक धर्म और कर्तव्य है, तो मैं खबर चला रहा हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर 1486 ने अपनी सहमति से पैसा दिया, तो 1486 लोग जाने और आपके नेताजी जाने। मेरे पास 1486 लोग अगर शिकायत लेकर पहुँचेंगे तो मैं आगे की देखता हूँ, मैं आगे जो भी मुझे करना होगा मैं करता हूँ। लेकिन नहीं पहुँचते तो मैं काहे को बीच में उलझूँ। लेकिन खबर को दिखाना भी मेरा एक उद्देश्य है कि भाई अगर किसी व्यक्ति को गुमराह किया जाए तो ये गलत है। तो कहीं न कहीं फ़ोटोज़ से सिर्फ़ गुमराह किया जा रहा है कि लोगों को लगे कि नहीं, अब अगर इनको इतना ही भरोसा आता तो फिर काहे भैया योगी जी के रिश्तेदारों को ढूँढ रहे हो? इसलिए ढूँढ रहे हो कि हाँ, ये दिखा सको कि मैं फलानी जगह गया था, गए थे वहाँ पर अपनी गर्मी बिताने के लिए, लेकिन वहाँ पे फ़ोटो डालना इसलिए उचित आपने समझा कि मैं अपने खर्चों को दिखा सकूँ कि मैंने 20,000 रुपए, 30,000 यहाँ खर्च कर दिए माननीय योगी जी के रिश्तेदारों से मिलकर। तो इस तरीक़ा का छलावा चौकीदार जागरूक हो चुका, शायद नहीं चल सकता। हो सकता है इस वीडियो से कई लोगों को मिर्ची भी लगेगी, जो मिर्ची उन्हें ही लगेगी जो उनके आस-पास के लोग होंगे, जिन्होंने हिस्सा लिया होगा। तो जब उन्हें मिर्ची लगेगी, हो सकता है उनके फ़ोन भी मेरे पास आने लगें, हो सकता है वो लोग कमेंट भी उल्टा-सीधा करने लगें। तो ये तो आम बात है, उनको उनका हक है, उनका अधिकार है, वो कमेंट तो करेंगे ही, उनका कर्म है, वो फ़ोन तो करेंगे ही। लेकिन मैं इसलिए नहीं घबराता हूँ कि देखिए सत्य को सत्य कहना चाहिए, झूठ में कहाँ तक जिएँगे, है ना बंधु? आप समझदार हो। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी चीज़ें हो सकता है समझ में आ गई होंगी। आ गई हैं तो अपना कमेंट अवश्य करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।